128वीं रात। जब 128वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बखत बादशाह। वजीर दंदान ने बादशाह ज़व अलमकान से कहा कि नौजवान अजीज ने ताज अलमलूक से कहा कि जो कुछ मेरी चचेरी बहन ने नसीहत के तौर पर मेरे लिए लिखा था मैंने पढ़ा, और उसमें ये था कि इस हिरन को हिफाजत से रखियो और उससे जुदा ना हो जियो, क्योंकि तेरी गैर मौजूदगी में वो मेरा हमदम था। मैं तुझे खुदा की कसम देती हूँ कि अगर इस हिरन की काढ़ने वाली तक रसाई हो जाए तो उस दलीला की बेटी को छोड़ दीजियो और उसे अपने पास ना फटकने दीजियो और इससे शादी ना कीजियो। और अगर हिरन वाली तुझे ना मिल सके और वो तेरे हाथ ना लग सके और इस तक रसाई का कोई वसीला तेरे पास ना हो तो फिर किसी औरत के पास ना भटकियो। तुझे मालूम होना चाहिए कि हिरन वाली हर साल एक हिरन काटती है और इसकी कारीगरी, जिससे सारी दुनिया आजिज है, लोगों पर जाहिर है। अब तेरी महबूबा यानी बदजात दलीला की बेटी का ये किस्सा है कि ये हिरन कहीं से उसके हाथ लग गया है और वो लोगों को धोखा देती और इन्हें दिखाकर कहती है कि मेरी एक बहन है जो ये काटती है, मगर वो झूठी है, खुदा इसका राज फाश करे। बस ये है मेरी नसीहत तेरे लिए, और इस नसीहत की वजह ये है कि मैं जानती हूँ कि मेरे मरने के बाद दुनिया तुझे बहुत तंग करेगी। अगर इसकी वजह से तुझे कभी सफर करना पड़े और तो मुल्क मुल्क फरे और इस तस्वीर वाली की खबर तुझे मालूम हो और तेरा दिल इससे मिलने को चाहे तो उस वक्त तो मुझे याद करेगा, लेकिन बेसूद और मेरी कद्र तुझे मेरे मरने के बाद मालूम होगी। जो लड़की ये हिरन काढ़ती है वो जजायर काफूर के बादशाह की बेटी है और बड़ी शरीफ ज़ादी है। जब मैंने ये खत पढ़ा और उसके मजमून से मुझे आगाही हुई तो मैं रोने लगा और मेरी माँ भी रो पड़ी। मैं बराबर इसे देख देख कर रोता जाता था, यहाँ तक कि रात हो गई। 1 साल तक मेरी यही हालत रही। इसके बाद इन सौदागरों ने, जो मेरे शहर के हैं, सफर का इरादा किया, और ये वही लोग हैं जिनके साथ में उस वक्त काफिले में हूँ। और मेरी माँ ने मुझे मशवरा दिया है कि मैं सौदागरी का माल लेकर उनके साथ सफर करूं, ताकि मेरी हालत सुधर जाए और मेरा गम गलत हो जाए। और उसने मुझसे ये कहा कि दिल शाद हो और गम मत कर, और साल 2 साल या 3 साल बाहर रह जब तक ये काफिला वापस ना आए, शायद तेरा गम गलत हो और तेरी हालत संभल जाए। वो मुझे बराबर नरमी के साथ समझाती रही, यहाँ तक कि सौदागरी का माल तैयार करके मैं उनके साथ रवाना हो गया। जब से मैं सफर पर हूँ, एक लम्हे के लिए भी मेरे आंसू नहीं थमते, और जहाँ कहीं भी हम उतरते हैं तो मैं ये कपड़ा खोलकर हिरन को देखता और अपनी चचेरी बहन को याद करके रोता हूँ, जैसा कि तूने खुद देखा है, क्योंकि उसे मेरे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और मेरे ही जुल्म की मारी हुई है। मैंने सिवाय नुकसान के उसे कुछ नहीं पहुँचाया और उसने मेरे साथ हमेशा भलाई की। जब मैं इन सौदागरों के साथ वतन वापस पहुंचूंगा तो 1 साल पूरा हो चुका होगा। जब से मैं जजायर काफूर और किला बिलौर से होकर आया हूँ, मेरा गम दोबाला हो गया है और जख्म ताज़ा हो गए हैं। जजायर काफूर 7 जजीरे हैं और वहाँ एक बादशाह की हुकूमत है जिसका नाम शहरमान है। इसकी एक बेटी है जिसका नाम देना है, और लोग कहते हैं कि वही हिरन काटती है, और जो हिरन के उस वक्त तेरे पास है इसकी कारीगिरी है। जब मुझे उसका इल्म हुआ तो मेरा शौक भी बढ़ गया और मैं फिक्र और दिलसूजी के समंदर में डूब गया और अपनी जान को रोने लगा, क्योंकि मैं औरत की तरह हो गया था और कोई तदबीर ना सोचती थी। जब से मैंने जजायर काफूर को छोड़ा है, मैं गिरियाबू जारी करता और गमगीन रहता हूँ, और मालूम नहीं कि मेरे लिए ये मुमकिन भी है कि मैं अपने वतन पहुंचकर अपनी माँ के पास मरूंगा या नहीं। मैं दुनिया से सैर हो चुका हूँ। ये कहकर मैं रोने और आही भरने और फरियाद करने लगा, और हिरन की तस्वीर देख देख कर मेरे आंसू जारी थे। ये है मेरी कहानी, ए बादशाह। इससे ज्यादा अजीब वो गरीब तूने कभी ना सुनी होगी। ताज अलमलूक को इस पर बहुत तज्जुब हुआ, और जो ही जवान ने अपना किस्सा खत्म किया, शहजादे के दिल में देना का हाल और इसकी खूबसूरती का जिक्र सुनकर एक आग सी भड़क उठी। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।